करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करूँगा। यह आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की है, ये थोड़ी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारा संकल्प पत्र है, जिसको हम अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं, उसके कुछ बिंदुओं पर विचार डालने का प्रयास करें। जैसे आपको सबको पता ही है कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जन्म जयंती का दिन था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर से मंच पर 5 लोग उपस्थित थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और इस घोषणा पत्र समिति की संयोजक और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन 500 की उपस्थिति और बाकी सब और लोग भी उपस्थित थे उस सभागार में। पूरे देश ने सुना। इसके 3 मुख्य रूप से एक आधार स्तंभ हम कह सकते हैं। एक है सोशल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह दीजिए और सोशल स्तंभ कह दीजिए, ये हमारा एक बड़ा विषय है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके कई छोटे छोटे बिंदु हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हम लागू करते हैं, ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे 70 साल से अधिक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उसको हम आयुष्मान भारत से जोड़ेंगे। आयुष्मान भारत में जो एक सूची थी, उस सूची से हटकर के निर्णय कि, और मैं इसलिए आपको इस निर्णय की आपको विशेष करके जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ बीकानेर में एक सीनियर सिटीजन का एक क्लब बना हुआ है, जिसके डॉक्टर एस.एन. हर्ष अध्यक्ष है। वो समिति है जो भी है, उन्होंने लगातार इस विषय को उठाया और मैं जब संकल्प पत्र में आया तो वो फिर मुझे उन्होंने बुलाया और कहा ये हमारा ज्ञापन दो और ये ज्ञापन आपको समिति में देना है। मैंने ये ज्ञापन समिति में दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बिंदु को हमारी संकल्प पत्र समिति ने स्वीकार की। तो ये मैं समझता हूँ कि बीकानेर का बड़ा एजेंडा है, पूरे देश में गया। 70 साल या उससे ऊपर कोई भी सीनियर सिटीजन, किसी भी जाति धर्म, किसी भी वर्ग, अमीर या गरीब, कोई भेदभाव नहीं। वो अगर आयुष्मान भारत का इलाज लेना चाहता है तो इसको आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज मिलेगा। ये एक सब्जेक्ट है जो बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जो बीकानेर से उठा। ऐसे हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय रहेंगे। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट कह सकते हो। सिंगल वोटर लिस्ट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोकसभा में एक मतदाता सूची अलग, विधानसभा में एक मतदाता सूची अलग, हर कोई चुनाव होता मतदाता सूची अलग, बोला नाम कट गए। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था जिसको हमने एड्रेस किया। वन नेशन वन इलेक्शन की एक समिति बनी, जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष रहे। उसमें बहुत वरिष्ठ लोग, एक्सपर्ट लोग उस सदस्य थे। मैं भी आपके जानकारी में ला रहा हूँ कि मैं भी उस समिति का सदस्य था। तो ये भी एक विषय, ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक बड़ा आधार स्तंभ हमारे घोषणा पत्र। मैं आज ये 3 जो हमारे स्तंभ है ना, उसके इर्द गिर्द ही रहूँगा। फिर आपके प्रश्न होंगे, उनका मैं जवाब दूंगा। ये 5G भारत, ये आत्मनिर्भर भारत का एक गौरव है। अभी तक हम 2G 3G 4G कहीं से हम लेते थे, ये 5G हमारा है। ये हमारे गौरव का विषय है। और 6G नेटवर्क को भी विकसित करें, ये डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पार्ट है।
हम सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन काफ़ी किया और भी जारी रखेंगे, जिसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें एक इंडस्ट्री 4.0 है। ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट भी मैं लगातार आपको याद दिलाता रहता हूँ। ये कंसेप्ट भी को प्रमोट करने में वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सबको है, लेकिन मैं इसमें काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। इंडस्ट्री 4.0 मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इंडस्ट्री 4.0 कि जब इस संसार में स्टीम आया, तब हमारे रणनीतिकारों ने कहा ये इंडस्ट्री 1.0। स्टीम से रास्तों में आना जाना शुरू हुआ, समुद्री रास्ते व्यापार बढ़ा, तो एकदम से रिवोल्यूशन लगा उस समय लोगों को। ये इंडस्ट्री 1.0। जैसे ही बिजली आई और रिवोल्यूशन आया, लोगों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0। और जैसे ही IT आया तो लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो आए ये आने के बाद लोग कह रहे हैं ये इंडस्ट्री 4.0 है। हमने इस पर स्थान दिया है और दलों ने इस पर क्या कहा मुझे पता नहीं। ये हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप आ जाइए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें रेल का विकास भी है, रोड का विकास भी है, हमारे जो समुद्री तट पे जो हमारे सी पोर्ट बन रहे हैं उनका विकास भी है, हर तरह का विकास उसमें सम्मिलित है। ये हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस संकल्प